गाइस, गुड मॉर्निंग। इस ट्रिप का 9th डे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे स्टे किए थे आगरा का एक होटल में। अब यहाँ से हम जाएंगे ताजमहल। ताजमहल के बाद सीधे सीधे सफ़र तय करेंगे अजमेर के लिए, जो कि यहाँ से 350 किलोमीटर दूरी पे है। अगर बीच में कुछ देखने वाला चीज़ मिले तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। पर एक पंगा, एक होटल के बारे में एक आपको चीज़ बताता हूँ। मैंने कल अगोड़ा में चेक किया कि ये होटल, जिस होटल में अभी हम हैं, उसमें दिखाया कि 10 जन मतलब 10 एडल्ट्स 2 चाइल्ड, इनके लिए 280 रुपीज़ में पूरा बुकिंग हो गया। अगोड़ा में कम्प्लीटली सक्सेसफुली बुकिंग हो गया विथ AC, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और 4 ताजमहल टिकट भी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो उसके बाद मैंने बुक करने के बाद कंफर्मेशन हो गई। मैं कॉल किया, जो उसमें नंबर दिया था मैंने कॉल किया। तब कॉल किया, उन्होंने बोला आपने डॉर्मेटरी में बुक किया है, आपको अगर रूम चाहिए। एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था 3 रूम। मैंने बुक करने के बाद वो बोला डॉर्मेटरी में हुआ है, तो आपको अगर रूम चाहिए तो उसका कॉस्टिंग अलग है। तो अलग मतलब उसके संग फाइनल ये हुआ कि 3000 में 3 रूम, एक 4 बेड, एक 3 बेड, एक 2 बेड करके होगा। तो हम लोग पे किए थे 280 रुपीज़। उसके बाद वो बार बार कॉल किया, बोला कि अगर और कोई आएगा तो हम लोग रूम दे देंगे, आप ऑनलाइन में पे कीजिए, QR कोड भेजा। तो मुझे डाउट आया, मैं इसलिए पेमेंट नहीं किया। जबकि दूसरी वाली कार जो है वो पहले आगरा पहुंच चुकी थी, उनको भेजा। मैं बोला कि जाओ उस जो होटल में जाके बात करो कि अगर हो रहा है तो वहीं पे पेमेंट करना है। तो उन लोग जब आए होटल में, सरप्राइज मतलब होटल वाले बोले कि हम लोग को कुछ मैसेज नहीं आया है, कुछ मेल नहीं है, हम लोग तो अगोडा पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद हम लोग इनसे बात करने के बाद, जो कि 280 रुपीज़ हम लोग पे किए थे, ये बोले ठीक है, 280 रुपीज़ माइनस कर देंगे, अराउंड 3000 से -280 हो जाएगा, बाकी का आप पेमेंट करना। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आप अगोडा में अगर बुक करते हैं या फिर किसी में बुक करते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है अगोडा या फिर कोई भी ऐप में वहाँ पे कीजिए। डायरेक्ट अगर कोई होटल वाला अगर आपको QR कोड भेज रहा है तो आप बिल्कुल भी उसमें मत कीजिए, क्योंकि इसमें भी फ्रॉड हो रहा है। मतलब होटल से ऑपरेट कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई फ्रॉड संस्था बैठ के इसका काम कर रहा है। तो इन केसेस में आपका क्या होगा, अगर आप पे कर देते हैं तो अगोडा भी इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, या कोई भी ऐप, होटल वालों को तो मिला नहीं होगा पैसा, तो आपका वो जो पैसा होगा वो एक में तो होटल बुकड नहीं हुआ, दूसरा में आपका जितना पैसा आप पे किए होंगे वाया QR कोड या कुछ भी, तो उसमें वो पैसा आपका चला जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन से आप होटल बुक करते हैं तो उस वक्त आप डायरेक्ट मोबाइल ऐप से, जो उसी कंपनी का अगोडा हो या ओयो हो, उससे आप पे कीजिएगा। अगर होटल वाला आपको एडवांस में मांगता है QR कोड भेज के, उसमें पेमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बोलिएगा कि हम लोग का बुकिंग हो गया है और हम लोग जब जाएंगे, होटल जाएंगे, वहाँ से हम डायरेक्ट पे करेंगे, हम लोग QR कोड से पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, जो कि मैं कल एक्सपीरियंस हासिल किया हूँ और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया था। पर होटल वालों से जब डिस्कशन हुआ, वो बोले ऐसे पहले भी हुआ है कई बार, कोई क्रिमिनल बैठ के ऐसे कर रहा है, इसके बारे में साइबर क्राइम में हम लोग दिए भी हैं, पर इसके ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से होटल बुक करते हैं तो एडवांस में पैसा अगर देते हैं तो उस ऐप के माध्यम से दीजिए, डायरेक्ट QR कोड में मत दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सफ़र हम यहीं से शुरू करते हैं। पहले चलते हैं ताजमहल, उसके बाद वाला सफ़र आप देखते रहिएगा। और जो इस चैनल में नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और नए नए ट्रिप करने के लिए और नए नए चीज़ें आप तक विजुअलाइज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, गाइस, कल जो हम लोग होटल में रुके थे, रूम अराउंड इस टाइप का है, देख लीजिए। बहुत अच्छा रूम है, मतलब हम जितना होटल में रुके थे उसके मुकाबले ये जो रूम है बहुत बेहतर है। और व्यू देखिए यहाँ से। तो ये था होटल। और आपको जैसे बोला, जो
अगोड़ा अगर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन से होटल बुक करते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे कीजिए, अदरवाइज होटल में पे कीजिए। आप कोई भी अगर होटल वाला आपको QR कोड भेज के पैसा मांगे पहले से, आप पहुँचने से पहले, तब आप पे मत कीजिएगा। तो गाइस हम लोग अब ई-रिक्शा से जा रहे हैं, गाड़ी होटल में छोड़ आए हैं क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का इशू हो सकता है ना बाबा। दोस्तों ये रहा एंट्री गेट। बाबा अगर आप यहाँ पे आते हैं फोटोग्राफी करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर दिखिए यहाँ पे खड़े हैं बहुत सारा। ये उनका रेट है। पोस्ट कार्ड साइज प्रिंट 20 रुपये, 3 कॉपीज़ 45 रुपये, इस टाइप का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फोटोग्राफी के लिए सारा रेट चार्ट फिक्स्ड। गाइस ये रहा है एंट्री गेट, मेन गेट ऑफ ताजमहल। ये रहा ताजमहल। Hey Batris. ये अंदर साइड से गाइस ये ताजमहल है और इसके बिल्कुल करीब में ही ये मस्जिद बना हुआ है नमाज पढ़ने के लिए। तो आगे नज़र आ रहा है गाइस, ये जो है आगरा फोर्ट है, नदी के उस पार है।
पापा इसके अंदर से कुछ दिखता होगा, एक मिनट। ठंडा है मेरे उसके उसमें कैंसर पे गाल के लगा देख। तो गाइस गर्मी बहुत है, जितना हो सका विजुअल आप तक पहुंचाए। और यहाँ से अब वापस चलते हैं। माइक वहाँ छोड़ आए थे क्योंकि माइक और जो इसमें छोटा सा ट्राइपॉड लगता है वो अलाउड नहीं है, उसको लॉकर में रख के आए थे। और लगभग हम 1 घंटा यहाँ पे घूम चुके हैं और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। आजा देखिए, ये वुड से बना हुआ है। Cuckoo. यहाँ से निकल रहे हैं अच्छा लगा, करीब से एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत धूप था। पानी लेकर जाना चाहिए आपको अंदर, छतरी और पानी। ये छतरी बहुत काम की चीज़ है, छोटी है, 200-250 रुपये में मिल जाती है। पास में छोटी गंगा बह रही है, पास में जो है यमुना नदी पीछे से, ताजमहल के पीछे से बह रही है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है।